हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक नई टॉपिक के साथ फिर से लेके चलता हूं आपको, ठीक है। और डिटेल में इसको कवर करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी को कवर किया था। आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ, ठीक है। बने रहिए। तो देखिए, गोरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसका इतिहास जान लेते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो एक व्यक्ति रहता है दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या रहता है दोस्तों, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। सन 1163 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। जो गजनवी का टाइम पीरियड है दोस्तों वो सन 1000 की ईस्वी के आसपास है। और जो गोरी का टाइम पीरियड है दोस्तों वो लगभग 150 साल बाद है, ठीक है। यानी 1163, ठीक है, 160 साल बाद, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, इसने क्या किया कि गजनी के पास एक गोर नाम से एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की, ठीक है। थोड़ा सा मैं कोरिलेट करके आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे अलप्तगीन, ठीक है ना, अलप्तगीन नाम का व्यक्ति गजनी में स्थापना करता है, ठीक है ना, गजनी वंश की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गजनी के पास गोर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना करते हैं कौन, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इन्हीं का भाई रहता है, ठीक है, इनका भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। नाम आप ध्यान दीजिए, सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है ना। यही सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम ही दोस्तों, इसका एक और नाम मुइजुद्दीन है और दूसरा नाम मोहम्मद गौरी है। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम क्या है। तो मुइजुद्दीन भी इसका नाम है और सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी इसी का नाम है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग से गौरी, लेकिन ग से गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नहीं है। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका भाई है, ये सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि गयासुद्दीन ने सबसे पहले 1163 ईस्वी में क्या किया कि गिज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया और अपने भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। देखिए, जो गजनी में गौर वंश की स्थापना हुई थी 1163 में हुई थी, ठीक है। लेकिन स्थापना होने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर अभी भी तुर्क लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो तुर्क थे उसको गजनी से भगा दिया और गद्दी पर किसको बैठा दिया, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को, या मुइजुद्दीन को। मुइजुद्दीन ही मोहम्मद गौरी था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। देखिए, जो गजनवी था, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, गजनवी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। गजनवी का उद्देश्य लूटपाट करना, धन कमाना, ठीक है, धन प्राप्त करना, ये था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, साम्राज्य विस्तार है। आइए देखते हैं और क्या क्या होता है इसके साथ। तो मोहम्मद गोरी ने जो भारत में पहला आक्रमण किया वो किया 1175 में। 73 में सीट पर बैठता है 1173 में, ठीक है। और 75 में सबसे पहले इसने मुल्तान पर हमला कर दिया, ठीक है। और इसने क्या की, जीत हासिल की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 1176 में जस्ट अगले साल, ठीक है, ठीक अगले साल इसने सिंध को जीत लिया। सिंध में एक जगह पड़ता है दोस्तों उच्च, उसको जीत लिया। 1178 में इसने गुजरात पर भी हमला किया, ठीक है। गुजरात पे दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने भी हमला किया 1024-25 के आसपास, जब उसने सोमनाथ को लूटा था। उस समय मैंने बताया था आपको कि वहाँ का राजा हो जाता है भीमदेव प्रथम या मूल राज प्रथम रहता है, ठीक उसी का आपको दूती कर लेना है, भीम दूती या मूल राज दूती, ठीक है। ये वहाँ का राजा रहता है किसके समय में, गौरी के समय में, ठीक है। और इससे युद्ध होता है। लेकिन देखिए, यह इसके साथ इसकी विधवा माँ भी रहती है जिसका नाम रहता है नायिका देवी, ठीक है। नायिका देवी के नेतृत्व में ही माउंट आबू पर्वत के पास युद्ध होता है, ठीक है ना, आबू पर्वत के निकट। और लेकिन क्या हुआ, गोरी को परास्त किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो गजनवी नहीं ने परास्त हो पाया था, लेकिन यहाँ पे गोरी क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोरी यहाँ पे क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। भीमदेव दूती या मूल राज दूती ने गोरी को परास्त कर दिया, ठीक है। यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी, पहली पराजय थी और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई गोरी को, ठीक है। ये क्या हुआ, अब यहीं से इसके हारने जीतने का सिलसिला चालू होगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर ये रुकता नहीं है, लेकिन ठीक है, 78 में हारता ज़रूर है, लेकिन फिर यह 69 में फिर से पेशावर की तरफ मुड़ जाता है। अपनी सेना को लेकर पेशावर को कब्जे में लेता है। 81 में लाहौर को कब्जे में लेता है और 89 में भटिंडा को कब्जे में लेता है। और इस तरह से वह लगभग सिंध के सारे प्रांतों को धीरे धीरे करके कवर कर लेता है। अब वह पहुँचता है दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ने। और देखिए, तराइन का युद्ध बड़ा ही फेमस युद्ध है। तराइन का युद्ध दोस्तों होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सन 1191 में, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होने जा रहा है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है।
तो तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है, फिर से गोरी हार जाता है और यह भारत में गोरी की दूसरी बार पराजय होती है। दोस्तों पहली बार पराजय कब होती है, मूलराज प्रथम या भीमराज प्रथम के द्वारा पहली बार हारता है, दूसरी बार हारता है किसके द्वारा, ये आपके 78 में हारता है गुजरात में जब लड़ने गया था तो, और ये 91 में। ठीक है, तो आपको 2 याद रखने हैं। फिर से मानतानी गोरी और तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है 1192 में और इस बार मोहम्मद गोरी की जीत होती है। गलती किया मोहम्मद गोरी ने तो सही किया, गलती किया किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। उन्होंने गलती क्या किया दोस्तों, गलती किया कि तराइन के प्रतिनिधि में इसको मार देना चाहिए था। ठीक है, अब इसकी वजह से देखिए बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, अगले 400-500 साल तक भारत में कब्जा रहेगा। अगर पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें मार दिया होता तो फिर ये सारी दिक्कतें नहीं होती, तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और यहाँ कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, उनकी आंखें फोड़ दी थी। और ये भी आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ही वो शासक थे जो शब्द बेदी बाण चलाते थे। ठीक है, और कौन शब्द बेदी बाण चलाता था, तो अयोध्या के राजा दशरथ जी। ठीक है ना, जब श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार लेके जाते हैं और उनको पानी भरने के लिए जाते हैं, उस समय इन्होंने बाण चलाते हैं। ठीक है, तो वो शब्द बेदी बाण, ठीक उसी तरह से शब्द बेदी बाण कौन चलाता है, ये पृथ्वीराज चौहान जी चलाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। आइए, पृथ्वीराज चौहान तो फिलहाल यहाँ हार जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे एक युद्ध और होता है चंदावर का युद्ध। ये भी फेमस है, ये कन्नौज के पास है दोस्तों। चंदावर के युद्ध राजा जयचंद के बीच में होता है। जयचंद ही वह शासक रहता है दोस्तों जिसने आमंत्रित करता है मोहम्मद गोरी को लड़ाई करने के लिए, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, कौन आमंत्रित करता है दोस्तों, तो जयचंद ही आमंत्रित किया रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जयचंद को क्या पता था कि जब गोरी किसको हरा देगा, मोहम्मद गोरी का हरा देगा, जब गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा तो फिर वह फिर से लौट के किसके पास आएगा, जयचंद को हराने आएगा ही। और फिर ऐसा होता है और चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार होती है और गोरी की जीत होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मोहम्मद गोरी का फिर से मैं नाम एक बार आपको याद दिला दूं, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मुइजुद्दीन, और भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो इसको आप केयर करिएगा। इसके पूरी लड़ाई के क्रम को एक बार फिर से आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ। देखिए, 1175 में जो सबसे पहली लड़ाई होती है मुल्तान में होती है, ये भारत पर प्रथम आक्रमण था मुल्तान पर। ठीक है, 78 में पहली बार पराजय होती है। ठीक है, और कौन हराता है, भीमदूती। उसकी माँ कौन रहती है, विधवा माँ रहती है, नायिका देवी। ठीक है ना, और ये युद्ध राजस्थान के पास होता है। ठीक है, अगला 1191 में तराइन का प्रथम हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय हुआ। ये तराइन जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, और ये लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। पहली बार तो गोरी पराजित हुआ, लेकिन दूसरी बार चौहान जी पराजित हो गए। ठीक है ना, तीसरा युद्ध दोस्तों 1194 में होता है कन्नौज के पास, मैंने बताया चंदावर का युद्ध। ठीक है, और इसमें जयचंद पराजित हुआ था। चंद से चंदावर, जयचंद चंदावर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो 1194 में चंदावर का युद्ध। आगे देखिए फिर क्या होता है। देखिए, मोहम्मद गोरी इस तरह से भारत में क्या होता है, तुर्की साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, गौरी को। ठीक है ना, कई बार लोग गजनवी सोचते हैं, नहीं गजनवी नहीं, उत्तर दोस्तों मोहम्मद गोरी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर दोस्तों एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी, दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। ठीक, मैंने इसी तरह से एक सिक्का उसमें भी बताया था गजनवी में, वहाँ एक तरफ अरबी में लेख लिखा हुआ था, दूसरी तरफ संस्कृत में लेख लिखा हुआ था। तो वहाँ अरबी संस्कृत का मैटर था और यहाँ पर लक्ष्मी देवी की आकृति है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा केयर करिएगा, लक्ष्मी देवी की आकृति और एक तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी जो दोस्तों रहता है, ठीक है, इसकी 2 मुख्य गुलाम रहते हैं। वैसे गुलाम तो कई इसके हैं मुख्य, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो थोड़ा मैं दोनों के बारे में आपको बता दूं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये रहता है ये गुलाम मोहम्मद गौरी का, यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जब चंदावर का युद्ध लड़ता है जयचंद से 1194 ईस्वी में, ठीक है ना, तो उस युद्ध में विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके उसको एक प्रतिनिधि बना करके वापस गजनी को लौट जाता है।
कब दोस्तों? 1194 में लड़ाई करने के बाद क्या होता है, जो भी क्षेत्र जीता रहता है कौन, गौरी ने, वो किसको दे देता है, एक प्रतिनिधि के रूप में कि ऐबक तुम इसको देखते रहो, मैं फिर आता हूँ, ठीक है, घर जा रहा हूँ, घर वापसी से आता हूँ, ठीक है। तो एक प्रतिनिधि के रूप में इसको देके जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। देखिए ये एकदम अलग ही रहता है, ठीक है तो गुलाम, लेकिन यह गोरी से बिल्कुल अलग हट के काम करेगा, ठीक है। देखिए बंगाल और बिहार में ये चला जाता है विजय करने के लिए। जिस समय चंदावर और तराइन की लड़ाई लड़ते हैं उस समय कहाँ चला जाता है, बिहार और बंगाल की विजय करने के बारे में। तो गौरी व ऐबक दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अकेले बख्तियार खिलजी इतना बड़ा काम कर देगा। बख्तियार खिलजी ने किया क्या दोस्तों, यह नाम से तो एक साधारण गुलाम था, लेकिन इसी ने दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, वहाँ आग लगा दिया, ठीक है। महीनों तक वहाँ किताबें जलती रहीं, ठीक है। तो पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय सबसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, और विक्रमशिला ये भी आपके बिहार में पड़ता है। दोनों के दोनों विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया, पूरी के पूरे किताबें जला दी। बहुत पुरानी वहाँ हमारे पुराण वेद बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी, ठीक है, वो सब के सब जल के खाक हो गए, ठीक है। तो किसने किया था दोस्तों, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। ये कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। और फिर ये बढ़ते बढ़ते बंगाल की तरफ चल जाता, मतलब सोचिए ये हरियाणा में लड़ रहे थे गौरी जी, ठीक है, और ये क्या करता है, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, बंगाल पहुँच जाता है। और बंगाल का शासक जो रहता है दोस्तों लक्ष्मण सेन रहता है, ये बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा होता है। देखिए लक्ष्मण सेन के यहाँ एक कवि हैं दोस्तों जयदेव, ठीक है ना, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण सेन के अलावा कौन बिना युद्ध किए भाग खड़ा हुआ था, ठीक है, तो आपको बताना है। मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यपाल, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल जो है भाग खड़ा होता है मोहम्मद गजनवी से डर से, ठीक है ना। बाद में चंदेल शासक विद्याधर जो कि कालंजर का राजा रहता है, वो उनकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो आइए और आगे देखते हैं, आखिरी टॉपिक देखते हैं। देखिए आखिरी लाइन कि मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहा होता है तो उसको रास्ते में खोखरों जनजाति है दोस्तों एक, उन्होंने बहुत परेशान किया है। वापस वह इन खोखरों को दबाने के लिए पुनः भारत आता है, परंतु गजनी जब वापस लौटता है तो सिंधु नदी के किनारे दैमक नामक स्थान पर 1206 में उसकी हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मोहम्मद गोरी की चिंता ख़त्म। और अब आगे बसते हैं कौन, उसके जो क्षेत्र हैं वो तो दे के चले गए किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन किस तरीके से चलाते हैं और क्या करते हैं, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए।